गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मॉडर्न वारफेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। कल दिल्ली में एक यूएबी एंड CUAS एग्जीबिशन हुआ जिसमें हमारे CDS अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जो कंबाइंड डिफेंस स्टाफ है इंडिया के सेकंड CDS, उन्होंने मॉडर्न वारफेयर के बारे में कुछ बातें उन्होंने प्रेस के सामने बताया। इसी उन्होंने बोला कि आउटडेटेड डिफेंस सिस्टम हमारे हो गए हैं, तो आउटडेटेड डिफेंस सिस्टम से मॉडर्न वार हम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। दूसरा, टूडेज वार, जो आज का हमारा वार है, जिनसे हमारी एनिमी है, उनको हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी से उनसे लड़ना है। मतलब वार हमें फ्यूचर में करना, और फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसके अगेंस्ट में हमें एंटी टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप यूएवी जानते हैं, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। आज ड्रोन का ज़माना है, सारे वार ड्रोन से लड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या करेगा कि जो ड्रोन हमें नहीं आते पकड़ में डिफेंस सिस्टम के, वो इतने छोटे होते हैं कि हमें डिफेंस किसी भी हम पावरफुल डिफेंस सिस्टम से भी हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं। तो अगर हमारे पास एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है तो उसके थ्रू हम ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं, और कम एक्सपेंसिव में। क्योंकि जो हमारे डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, मैनी करोड़ की होती है। एक ड्रोन की कीमत बहुत कम होती है, उसको गिराने के लिए हमें मैनी करोड़ का अगर मिसाइल खर्च करने पड़ा तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए यूएवी को हमें अगर गिराना है तो हमें एंटी यूएवी डेवलप करना पड़ेगा। और पूरे वर्ल्ड का भी ध्यान इसी तरफ है कि जो वार है आज केवल मिसाइल से ही नहीं लड़े जा रहे, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूएवी का भी है एंड ड्रोन का भी है। तो इसके लिए हमें एक पावरफुल एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो अनिल चौहान जी की जो बात है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बात पे ध्यान देना है कि हमें इंडिया को मॉडर्न वेपन से वेपनाइज करना पड़ेगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस करना पड़ेगा। क्योंकि आज वार होने वाला नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि आने वाले टाइम में 10 to 20 ईयर्स में 100% है कि हमारा वार हमारे एनिमी कंट्रीज के साथ फ्यूचर में होने वाले हैं। तो हमारी उसके लिए क्या तैयारी है, हमारे क्या वेपन्स पावरफुल उसका सामना करने के लिए रेडी है, कर सकते हैं। अगर नहीं रेडी है तो इसमें हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा। हमारे इसरो DRDO के साइंटिस्ट को, IITN इंजीनियर्स को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी कि हम इंडिया को फ्यूचर वार के लिए प्रिपेयर्ड करें। हमारे जो फाइटर जेट्स से मोस्टली पुराने हैं उनको मॉडर्न वेपनाइजेशन इसमें करना है। हमारा खुद का ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक बात पे ध्यान देना है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन वेपन परचेजिंग पर, उस पर कम करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अपने वेपन्स खुद बनाए, फाइटर जेट मिसाइल्स अपने खुद बनाए, और जो भी वेपन्स टेक्नोलॉजी यूज करना है वो खुद का अगर होगा तो कोई कंट्री का प्रेशर काम नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं तो आपके फाइटर जेट को कभी भी वो लॉक कर सकते हैं। आपको उनके टर्म कंडीशन पे ट्रीटी करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा, वार को रोकना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पर ध्यान भी दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी टेक्नोलॉजी को वार के लिए करें। लेकिन हमें दुनिया के साथ वर्ल्ड जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वेपन के फील्ड में, एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंडिया को भी उनके साथ पैरेलल चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री जो चीज़ 10 ईयर्स पहले कर लिया हम उस पे काम करें, नहीं, हमको फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे आके काम करना पड़ेगा। जो आउटडेटेड डिफेंस सिस्टम और वेपन हो गए उस पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। जो न्यू टेक्नोलॉजी पे है, जैसे हमें एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। आज का वार ड्रोन पे बहुत डिपेंड है। इससे रिलेटेड वार, मॉडर्न वारफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, हमारे UPSC के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं वो उन्होंने पूछा हुआ है, तो हम उनके भी कुछ रिप्लाई जवाब देते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है कि लड़ना चाहिए, लड़ाइयाँ केवल गोलियों से नहीं लड़ी जा सकती है, डेटा भी एक पावरफुल वेपन का काम करता है। आज के टाइम में जिसके पास डेटाज है, सोशल मीडिया को कैप्चर करके और दुश्मन कंट्री के कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है, सोशल मीडिया पर उनके सोल्जर्स के कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकता है, फेक र्यूमर फैला सकता है। तो डेटाज होना बहुत ज़रूरी है, लोकेशंस दुश्मन कंट्री के हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। केवल हमें वार गोलियों से नहीं लड़ना है, माइंड से वार करना है। और सारे कंट्री इस पर वर्क कर भी रहे हैं, इंडिया को भी उनके साथ चलना पड़ेगा।
अभी अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आर्मी, जो फ्यूचर रोबोट आर्मी है, तो इसका हमें सारी कंट्रीज पे वर्क कर रहे हैं। इंडिया अभी इसमें पीछे, हमें रोबोटिक आर्मी पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज की लड़ाइयाँ सोल्जर से नहीं लड़ी जा रही हैं। आज की लड़ाइयों के लिए लोग मॉडर्न कंट्रीज अपने यहाँ रोबोटिक आर्मी तैयार कर रहे हैं। एआई का यूज करके वो सेल्फ डिसीजन लेंगे, अपने टारगेट को लॉक करके वो हिट करेंगे। उनको कौन सी मिसाइल कब छोड़ना है, कहाँ पे गन चलाना है, कहाँ पे टैंक चलाने हैं, सारे वो खुद ही डिसीजन लेंगे। तो हमें इस टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक यूपीएससी के स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या फिफ्थ जनरेशन के वारफेयर के लिए हम रेडी हैं। तो अभी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट भी नहीं डेवलप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेजिंग के लिए SU-57 और अमेरिका के F-35 के लिए ट्राई कर रही है, और हमारे जो तेजस है उसको भी फिफ्थ जनरेशन में कन्वर्ट किया जाना है। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर होने में लगभग 10 ईयर्स लग सकते हैं। तो उससे पहले हमें एडवांस फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट ले लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। और इंडिया को फिफ्थ जनरेशन नहीं, सिक्स जनरेशन फाइटर जेट पे इंडिया काम कर रहा है कि हम तेजस को सिक्स जनरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर्ड करें। पायलट लेस फाइटर जेट बनाए जाए जो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्यूचर वार में हमारे पायलट बहुत ही कीमती है, उनको इस तरह से हम नहीं लॉस कर सकते हैं। तो उसके प्लेस पर हम पायलटलेस फाइटर जेट से वार में यूज करेंगे, और वो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वो सारे डिसीजन लेंगे कि हमें कहाँ पर कौन सी मिसाइल गिरानी है, किस पॉइंट पर टारगेट पॉइंट हमारा कौन सा है, सारे डिसीजन वो अपने आप ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया का रोल बहुत ही अहम है इससे मॉडर्न वारफेयर में। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि मॉडर्न वारफेयर का हीरो सोल्जर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सोल्जर तो ऑलरेडी पहले से ही रहा है, हम मानते हैं कि सोल्जर इसका है, लेकिन सोल्जर को हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज का वार टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है, ना कि पावर से, माइंड गेम से वार लड़ा जा रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आईटी के इंजीनियर्स की ज़रूरत है डिफेंस के अंदर। और हमारे जो सोल्जर है उनको भी ट्रेंड करना चाहिए। हमारे डिफेंस के पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आईटी फील्ड के स्टूडेंट का रिक्रूट करना चाहिए। उनको 12th से ही लेकर के अगर हम प्रिपेयर्ड करें तो हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस ऑफिसर दोनों साथ साथ डेवलप करेंगे, जिनकी जो साइकोलॉजी होगी, ऑफिसर की साइकोलॉजी होगी, और मॉडर्न में कैसे हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वैसे सॉफ्टवेयर वो हमारे डेवलप करेंगे। तो वो हमारे रियल हीरो है, सोल्जर प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब कुछ वर्ड आए हुए हैं जैसे कि हम मॉडर्न वारफेयर में यूज करते हैं, जैसे साइबर वार क्या है। तो साइबर वार एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे वार का। इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी कंट्री के, एनिमी कंट्री के सॉफ्टवेयर को लॉक कर सकते हैं, उनके सिस्टम को, उनके मिलिट्री सॉफ्टवेयर को हम लॉक कर सकते हैं, उनके सिविलियन सॉफ्टवेयर को लॉक कर सकते हैं, उनके वेपन्स को लॉक कर सकते हैं, उनके फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को भी हम लॉक कर सकते हैं। अभी आपने सुना था हमारी इंडियन नेवी ने एक फाइटर जेट को लॉक कर दिया, और कई दिनों तक वो इंडिया में रुका रहा और ले नहीं जा पाए वो लोग। तो सॉफ्टवेयर, साइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर वार इन मॉडर्न वारफेयर। सेकंड रोल है ड्रोन का। ड्रोन के थ्रू हम, ड्रोन बहुत छोटे होते हैं, ये फाइटर जेट से चीपेस्ट भी होते हैं, हम इससे डेंजरस मिसाइल को कहीं पे भी हम पेलोड को छोड़ सकते हैं ले जा करके। ये अपने टारगेट को डिटेक्ट करके और वहाँ पे हम शूट कर सकते हैं मिसाइल्स को, और ये डिफेंस सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो आज आप चाहे रसिया यूक्रेन वार ले लो, वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ड्रोन का है। इसराइल ईरान का आप ले लो, वहाँ पे भी ड्रोन। और जो इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी आपने देखा था कि इंडिया ने भी बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, और मॉडर्न टाइम में हमें लगता है कि मिसाइल्स के प्लेस पर ड्रोन उनका प्लेस ले लेंगे, क्योंकि मिसाइल्स को हम आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं एडवांस डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ड्रोन इजीली डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मिसाइल्स में अगर हम देखें तो अगर हम फ्यूचर मिसाइल की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलें अभी कारगर है, और बाकी की जो मिसाइलें हैं उनको हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से गिरा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए हमें S-500 जैसे एंटी डिफेंस सिस्टम लेने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे इंडिया को, जिससे हम हाइपरसोनिक को ईजिली हम डिटेक्ट कर सके। तो डीआरडीओ ने सूर्या रडार बना लिया है, जिसके थ्रू हम किसी भी वर्ल्ड के हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अग्नि
5 की पावर को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, उसके थ्रू हम किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार के गिरा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्टूडेंट का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मॉडर्न वारफेयर में बहुत एडवांस रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर एनिमी कंट्री के अगेंस्ट हम ह्यूमन के जैसे वो डिसीजन ले सकते हैं। सारे डिसीजन किस पॉइंट पे हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सारे डिसीजन लेंगे, अपने टारगेट को शूट करेंगे। तो इसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। सर्विलांस सैटेलाइट सिस्टम होते हैं जो कि एक तरह से स्पाई का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं। दुश्मन कंट्री के अंदर कहाँ पे उनके वेपन्स हैं, कहाँ पे उनके हिट प्लेसेज हैं, कहाँ पे उनकी सोल्जर्स हैं, हम ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आज के टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट इट इज इन मॉडर्न वारफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दुश्मन कंट्री के इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स को हम लॉक कर सकते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। उसके लिए जो है ऐसे रेज निकाले जाते हैं, वो रेज जा करके उनके किसी चिप्स को उड़ा देते हैं। किसी भी इसके थ्रू आप किसी फाइटर जेट को भी, आप अगर परमाणु बम भी एटम बम ला रहा है तो उसको भी आप जो है एक चिप उसका उड़ा दोगे तो काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुश्मन कंट्री के फाइटर जेट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दिखाई भी नहीं देगा। उसके साथ साथ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में अ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब जंग गन से नहीं होगी तो दुनिया को जंग किससे लड़नी पड़ेगी, दिमाग से लड़नी पड़ेगी। और ये वार बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपको यूज करना है सोशल मीडिया का। जिस कंट्री का और इंडिया के पास पावरफुल पॉपुलेशन है, जिसके थ्रू अगर हम अपने देश के अगेंस्ट दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सोशल मीडिया को यूज करने वाले इंडियन लोग हैं। इसके थ्रू आप एनिमी कंट्री के सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस डाउन कर सकते हो। वार में किसी भी फेम को हम फैला सकते हैं, डिफेम दुश्मन के खिलाफ अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वेपन है। सोशल मीडिया आज के मॉडर्न वारफेयर का एक बहुत बड़ा वेपन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम ईच डे इस टाइप के आपको ऐसे सीरीज बना रहे हैं यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, कंटिन्यू देख सकते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड भी है और हमारी मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड भी न्यूज़ रहेंगे, जिससे आप अपडेट होते रहेंगे। थैंक्स।